हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का एपिसोड 5। एपिसोड का नाम है द हीरो। जिनको नहीं पता उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये एक चाइनीज़ एनिमे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टोरी के सारे ट्विस्ट्स और सीक्रेट्स बिना फिल्टर के रिवील होने वाले हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक इमोशनल और हॉन्टिंग थिएट्रिकल कंसर्ट से, जहां स्टेज पर अल्फाफा शिप की ट्रेजेडी को परफॉर्म किया जा रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक हैवी है, एटमॉस्फेयर मेलनकॉलिक है और ऑडिटोरियम में क्वाइटली बैठे हैं क्लाइन मोरेटी, डन स्मिथ और बाकी नाइट हॉक्स। परफॉर्मेंस के बीच एक नाइट हॉक मेंबर अपने कैप्टन डन से डेली सिमोन के बारे में पूछता है। डन कामली बताते हैं कि डेली को एंटीगोनस फैमिली का नोटबुक सेफली बैकलैंड एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा गया है। क्लाइन इस वक्त ऑब्जर्व करता है कि डन अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए। हैंग्ड मैन के स्पिरिचुअल शॉक ने उन्हें काफ़ी डैमेज किया था और डन इंटरनली थैंकफुल फील करते हैं कि वो कंटामिनेशन से बच गए। क्लाइन फिर अपने दिमाग में एक पुराना रिकॉर्ड याद करता है, ट्रू क्रिएटर के बारे में। वो बताता है कि ट्रू क्रिएटर एक ईविल एग्जिस्टेंस है जिसे ऑरोरा ऑर्डर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वर्शिप करते हैं। क्लाइन को अफसोस होता है कि विंसेंट उसके ड्रीम में ही मर गया। अगर जिंदा रहता तो शायद ट्रू क्रिएटर के बारे में और सीक्रेट्स मिल सकते थे। फिर क्लाइन डैन को एक और शॉकिंग बात बताता है। एक वीक पहले एक लेडी डिविनेशन क्लब आई थी। उसका फियांस जॉयस मेयर अल्फाल्फा शिप पर चढ़ा था। शिप 1 महीने पहले लौटने वाली थी, लेकिन पोर्ट तक पहुंची ही नहीं। जब क्लाइन ने डिविनेशन किया, उसने देखा जॉयस समुंदर में हाथ पैर मार रहा है, स्ट्रगल कर रहा है और फिर विजन खत्म हो गया। डन इससे एक सीर की इंट्यूशन मानते हैं। वो बताते हैं कि नाइट हॉक्स को भी सिमिलर रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं, लेकिन उन्हें एक्शन लेने के लिए सॉलिड लीड चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, एक जेंटलमैन ऑटोग्राफ साइन कर रहा है। जॉयस की वाइफ उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसके हस्बैंड को बचाया था। जेंटलमैन के जाने के बाद जॉयस को क्लाइन से मिलवाया जाता है। क्लाइन इमीडिएटली नोटिस करता है कि जॉयस थोड़ा अनईजी है। इनडायरेक्टली जॉयस बताता है कि शिप से लौटने के बाद हर रात उसे एक रिकरिंग नाइटमेयर आता है। क्लाइन जब उसके ड्रीम में पीक करता है तो वो देखता है कि जॉयस ने एक बार्बियन को समुंदर में जंप करने से रोका था, लेकिन उस बार्बियन ने पहले एक बेबी को नीचे गिरा दिया था। सीन डिस्टर्बिंग है। जॉयस बताता है कि उसने बस समझना चाहा था कि लोग अचानक इतने वायलेंट क्यों हो गए। तभी क्लाइन को एक और प्रेजेंस महसूस होती है, अल्फाल्फा ट्रेजेडी का सो कॉल्ड हीरो त्रिस। क्लाइन के मन में शक पैदा होता है कि शायद ये हीरो ही असली मास्टरमाइंड हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो और डीप डाइव करने वाला होता है, उसके दिमाग में एक फेमिलियर फ्रेज गूंजती है, हॉर्नसिस, और वो सडनली रियलिटी में वापस आ जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये फ्रेज उसकी ट्रांसमाइग्रेशन से कनेक्टेड है? बाद में क्लाइन डन को ट्रिस के बारे में बताता है, इंक्लूडिंग कैसे उसने सर्वाइवर्स को मैनिपुलेट करके अपनी न्यू आइडेंटिटी एक्सेप्ट करवाई। डन लॉजिकली कंक्लूड करते हैं कि सिर्फ डिविनेशन से किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। उन्हें मैंडेटेड पनिशर्स और मशीनरी हाइव माइंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ त्रिस डेड पैसेंजर्स की वाइफ्स के साथ दिखाई देता है। एक मिस्टीरियस वुमन उसके रूम में आती है और इनडायरेक्टली बताती है
कि टिंगन में उसका एक लास्ट टास्क बाकी है। यहाँ रिवील होता है कि ट्रिस एक्चुअली असैसिन पाथवे का सीक्वेंस 8 इंस्टिगेटर है। इंस्टिगेटर्स लोगों के अंदर इविल डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भड़का सकते हैं। इसी पावर से उसने अल्फाल्फा के पैसेंजर्स को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया था। अब वो प्रमोशन के लिए रेडी है। मिस्टीरियस वुमन उसे सीक्वेंस 7 का पोटियन फॉर्मूला देती है, विच। इस सब के बीच ओल्ड मील क्लाइन को टिंगन के अंडरग्राउंड मार्केट ले जाता है। ये जगह मैजिकल और एन्चांटिंग है, जहां बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स ओपनली बिकते हैं। क्लाइन यहाँ अपनी सिस्टर मेलिसा और ब्रदर बेंसन के लिए टैलिस्मान्स खरीदने आया है। तभी वो त्रिस को देख लेता है, जो मैंडेटेड पनिशर से भाग रहा है। लेकिन ट्रिस फिर से एस्केप हो जाता है। बाद में डन रिवील करते हैं कि मैंडेटेड पनिशर्स को फाइनली ट्रिस के क्राइम्स के एविडेंस मिल रहे हैं। क्लाइन को पता चलता है कि इंस्टिगेटर कैसे लोगों के डार्क इमोशंस को एम्प्लीफाई करता है। डन बताते हैं कि असैसिन पाथवे का कनेक्शन डीमनस सेक्ट से है। डीमनस सेक्ट एक हिडन एंटिटी, प्रिमोर्डियल डार्कनेस को वर्शिप करता है और उनके अपर इकेलेंस सब फीमेल होते हैं। ट्रिस के घर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लाइन एक ग्रुप ऑफ वुमेन डिस्कवर करता है। एक वुमन विजिबली शेकन है। क्लाइन उसे हेल्प ऑफर करता है और कैरेज तक ले जाता है। स्पिरिट विजन से वो उनकी हेल्थ चेक करता है। इसके बाद वांटेड पोस्टर्स पूरे टिंगन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन दिन बीत जाते हैं, कोई सॉलिड लीड नहीं मिलती। फिर एक दिन लियोनार्ड मिचेल क्लेन के घर आता है। वो बताता है कि लास्ट 2 हफ्तों में एबनॉर्मल डेथ्स का सिलसिला चला है। पुलिस ने केस नाइट हॉक्स, मंडेटेड प्यूनिशर्स और मशीनरी हाई माइंड को हैंडओवर कर दिया है। केस फाइल्स देखते वक्त क्लेन एक पैटर्न नोटिस करता है। सब विक्टिम्स वैसे भी मरने वाले थे। लियोनार्ड ऐड करता है कि उनकी लाइव्स आर्टिफिशियली शॉर्ट की गई हैं। वो सस्पेक्ट करता है लाइफ थेफ्ट का केस, जहां स्टोलन लाइफ से किसी ईविल डीटी को समन किया जाता है। हर विक्टिम के बैक पर एक वुमेन्स हैंड का मार्क मिला है। सस्पिशन डायरेक्ट डीमनस सेक्ट पर जाता है। क्लेन डिविनेशन करता है ऑल्टर लोकेट करने के लिए। डन, लियोनार्ड और फ्राई के साथ वो एक मेंशन पहुंचता है। वहाँ विच रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है, डिमोनिक एंटिटी को अवेकन करने के लिए। डैन लेनार्ड और फ्राई को अटैक का ऑर्डर देते हैं और खुद अपनी नाइटमेयर एबिलिटीज से विच को सबड्यू करने की कोशिश करते हैं। आगे शुरू होती है एक इंटेंस और सिनेमैटिक बैटल। स्पेक्ट्रल मॉन्स्टर्स के 4 टीयर्स, शेड्स, रैट्स और इविल स्पिरिट्स समन किए जाते हैं प्राइमोर्डियल डार्कनेस के थ्रू। एटमॉस्फेयर टेरिफाइंग हो जाता है। लियोनार्ड और फ्राई सीरियस इंजरीज सस्टेन करते हैं, लेकिन स्मार्ट थिंकिंग से बच जाते हैं। डन अपनी लिमिट पुश करके स्पेक्टर्स को कंट्रोल करता है, लेकिन विचेस एस्केप हो जाती हैं। बाद में क्लेन मैंशन के मिरर पर डिविनेशन करता है और विच का फेस क्लियरली देख लेता है। शॉकिंगली वो वही वुमन होती है जो त्रिस के घर के बाहर दिखाई दी थी। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है, वो वुमन एक्चुअली त्रिस है। डिमोनिस सेक्ट के अपर एचेलॉन मेंबर्स ओरिजिनली मेल होते हैं। सीक्वेंस 7 विच पोशन डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें फीमेल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। एपिसोड एंड होता है एक हॉन्टिंग सीन के साथ। ट्रेन के कंपार्टमेंट में त्रिस, अब ट्रिसी, बैठी है। उसकी ब्यूटी से कंपार्टमेंट के आदमी हाइपनोटाइज्ड हो रहे हैं। स्माइल के पीछे एक डेडली एम्बिशन छुपा हुआ है। और इस तरह लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एपिसोड 5 एक टेरिफाइंग रिविलेशन के साथ खत्म होता है, जहां हीरो विलन निकला और डार्कनेस अब और गहरी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।